नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, अराउंड 18th and 19th century a revolution taken place in physics, and it consists of so many experiments in electricity and magnetism. Electricity and magnetism. Electricity you have already studied in the first chapter, and you should study some part of magnetism and electricity combinedly in this chapter. So around 1800 to 1900 Anno Domini, it's taken place some experiments in electricity and magnetism in physics. It was the era of revolution in physics. Era of revolution in physics. So during this era, so many scientists like Hans Christian Ørsted, Ampere, Michael Faraday investigated a lot of the principles and a lot of the rules to determine the relationship between electricity and magnetism. And this relationship developed a new branch called as electromagnetism. Electromagnetism. So this electromagnetism branch of physics deals with the principles and rules related to electricity and magnetism both. So before we understand what is electromagnetism or other things, we must be familiar with the some magnetic property and magnetic materials. Magnetic property and magnetic materials. So in nature, so many materials are available which attract another material towards them. So if one material attract another material at a definite distance, then the materials are said to have magnetic property. आप लोगों ने चुंबक का नाम सुना होगा, उसे ही हम मैग्नेट कहते हैं. यूजुअली आप लोगों ने जो साउंड सिस्टम होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट्स लगे होते हैं. जो नेचुरल मैग्नेट होता है ये ब्लैक कलर का राख होता है. राख मीन्स पत्थर. ब्लैक कलर का राख होता है जो मैग्नेटाइट का होता है, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं. मैग्नेटाइट रॉक. आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं जिन्हें हम लैब में क्रिएट कर सकते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को क्रिएट करने के लिए alloys of iron, nickel and
cobalt and steel are used. So आयरन, निकिल, कोबाल्ट एंड स्टील के अलायंस को यूज करके भी मैग्नेट को लैब में क्रिएट किया जाता है। और ऐसे जो लैब में क्रिएट किए जा सकते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटाइट रॉक या मैग्नेटाइट पत्थर होता है। तो इस तरह से आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, और नेचुरल मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, और किस तरह से हम उसे यूज करेंगे। यहाँ जो मेन थिंग हमें जो सोचनी है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ, इस चीज़ के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी देंगे। उससे पहले हम एक सिंपल बार मैग्नेट के बारे में जानेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। बार मैग्नेट यूजुअली a bar like structure होता है। ये बार मैग्नेट ही आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। दिस इज जस्ट अ मैग्नेट बार हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। सो एक बार मैग्नेट को अगर हम हैंग करें, किसी थ्रेड में हैंग करें, तो यूजुअली ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही जा करके रुकता है। इसलिए बार मैग्नेट को हमेशा नॉर्थ साउथ मैग्नेट या नॉर्थ साउथ पोल्स को डिटरमिन करने वाला मैग्नेट भी कहते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यूजुअली मैग्नेट का इफेक्ट जितने दूर तक होता है वहाँ तक हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। सो द रीजन अराउंड द मैग्नेट, द रीजन अराउंड magnet where its influence is felt by any other magnetic element or magnetic material is known as magnetic field. मीन्स एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट प्लेस करेंगे और जहाँ तक एक मैग्नेट का इफेक्ट दूसरा मैग्नेट फील करता है हम कहेंगे कि वहाँ तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। इट्स यूनिट इज यूजुअली टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट में हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को एज्यूम करते हैं। सपोज दिस इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को एज्यूम करेंगे जो नॉर्थ से निकलती हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ एंड टर्मिनेटेड टू साउथ। दिस इज नॉट ओनली अ सिंगल लाइन, so many lines are originated from north and terminated to south in upward direction too, originated from north and terminated to south. And one line doesn't cross the another line. So magnetic field lines are the imaginary lines.
बस हमने इमेजिन किया है कि ऐसी कोई लाइन है जो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जा रही है। Come out of the north. Externally and get into south pole, forming closed loops. These loops are also called as magnetic loops. These closed loops are also called as magnetic loops. And this is the outside the magnet or externally. Inside the magnet, the magnetic field line always goes from south to north. South to north. So internally, the direction is from south to north. You have to remember the only one direction outside, externally from north to south, and forming the magnetic loops. These loops are called as magnetic loops. This pole is called as south pole, and this pole is called as north pole. So this is a magnet. Its magnetic field lines externally and internally. Also, no one line will intersect the other line. थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज वीडियो देखें।